भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में लगी हुई है। पहले भी भाजपा पर यह आरोप लगे कि भाजपा काल में ब्राह्मणों के एनकाउंटर कुछ अधिक हुए, जिसकी वजह से विपक्ष ने लगातार उनको निशाने पर लिया। अलग अलग आयोजनों के जरिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करी। इसी क्रम में अब भाजपा एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलनों की संख्या बढ़ा रही है। ये भाजपा के बैनर तले नहीं होंगे, मगर भाजपा के बड़े बड़े नेता इनमें शामिल होंगे। ऐसा ही एक आयोजन कल भी होगा, जो कि कानपुर रोड के अवस्थी लान में होगा, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मौजूद होंगे। देखिए, विकास दुबे हत्याकांड के बाद से ही प्रदेश में एक चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिक से अधिक ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया है। और इसके बाद देखिए कि विपक्षी दलों की सक्रियता शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने ये मुद्दा बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। और तभी से ये एक मैसेज ब्राह्मण समुदाय में चला गया कि ब्राह्मण समुदाय योगी सरकार में सुरक्षित नहीं है। और ये नैरेटिव, इसको और ताकत मिली है। अक्टूबर महीने में एक कार्यक्रम था, ब्रजेश पाठक का, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, और उनके कार्यक्रम में ब्राह्मण समुदाय के एक व्यक्ति ने बीच कार्यक्रम में मंच पर चढ़कर हंगामा किया, उसको मंच से उतारा गया। तो ये एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कि ब्राह्मणों का समर्थन उसको नहीं मिलने जा रहा है। बसपा सक्रिय है। अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की है। तो इन सारी वजहों से ब्राह्मण की नाराजगी की वजह से बीजेपी डरी हुई है, और इसीलिए बीजेपी तमाम तरह के पैतरे इस पर दिखा रही है और वो कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण समुदाय का एक बार फिर से उसे समर्थन हासिल हो जाए, क्योंकि 2017 में उसे ब्राह्मणों का समर्थन मिला था, ब्राह्मणों का साथ मिला था। हीरो जी, ब्राह्मण समाज सम्मेलन पहले भी कराए गए और ब्राह्मणों वोटों की बात होती रही। कल भी ब्राह्मण समाज से जुड़ा एक बड़ा आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कोई इस तरह का डर है कि ब्राह्मण समाज उनसे विमुख है? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के समाजों के सम्मेलन पहले भी होते रहे और तमाम तरह की ब्राह्मण सभाएं पूरे देश में बनी हुई हैं। और वो ब्राह्मण का मतलब लोक हितकारी, और हमको जो समझाया गया, मैं स्वयं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। मुझे शब्द बचपन से ये समझ में आया कि ब्राह्मण का अर्थ है पर हितकारी, लोक हितकारी, दूसरों के हितों में कार्य करने वाला, समाज को सही दशा दिखाने वाला, उसको माना जाता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण के जो सभा है या ब्राह्मण का जो कार्यक्रम है, उसमें अगर हमारे नेता जाते हैं तो कोई इसमें अपराध बोध नहीं है। जाकर जहां पर शुचिता की बात हो, जहां समाज के सक्रियता की बात हो, जहां समाज के बढ़ाने की बात हो, जहां सबको साथ ले चल के बात हो, और जहां हमारा मूल वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको इस तरह के कार्यक्रम में जाने में मुझे लगता है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते। तो इससे इस बात से जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण कोई जाति है। मुझे लगता है पूरे देश, पूरे विश्व, पूरे समाज का कल्याण करने वाली ये जाति है। इसको एक छोटी जगह पर सीमित नहीं करना चाहिए। जी, ब्राह्मण सम्मेलनों का दौर जारी है। कई पार्टियों ने करा, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, और कल एक और ब्राह्मणों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा किया जाने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद होंगे। तो भाजपा जिस तरह से ब्राह्मणों को आकर्षित कर रही है, इस पर कांग्रेस का क्या पक्ष है? देखिए, समझने वाली बात तो सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए हैं, वो भी ब्राह्मण। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ब्राह्मणवादी है तो क्यों नहीं एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री घोषित कर देती है। और यह भी समझना चाहिए, जो उनके यहाँ पुराने ब्राह्मण रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनके ऊपर आपने देखा कि दारोमदार करके कैसे सत्ता के करीब तक पहुंचा गया, और आज वो हंसिए की नोक पर रख दिए गए हैं। तो ब्राह्मणों की विडंबना ही यही रह गई है आज भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो दिखाते और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऋषि मिश्रा, ईटीवी न्यूज़, लखनऊ।